स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला। पिछले वीडियो में हमने क्लास 8 रुचिरो भाग रुचिराः तृतीयो भागे में प्रथम पाठ है सुभाषितानि पाठ का हिंदी अनुवाद किया था। आज की वीडियो में हम इसके शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं शब्दार्थ से। तो शब्दार्थ है इसका सबसे पहले गुणेषु। गुणेषु शब्द है, गुणेषु का अर्थ है गुणियों में। सुस्वादु तोयाः स्वादिष्ट जल, प्रभवन्ति निकलती है, उत्पन्न होती है। समुद्रम आसाद्य है, समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। इसे संधि विच्छेद रखना, समुद्रम धन आसाद्य। भवन्तः पेया, भवन्तः पेया भवन्ति प्लस अपेया पीने योग्य नहीं होती। विषाणहीन सींग के बिना, विषाणहीन का अर्थ होगा सींग के बिना। खादनपि, इसका होगा खादन प्लस अपि, खाते हुए भी। जीवमान है जिंदा रहता हुआ, जिंदा रहता हुआ। पिशुन से चुगलखोर, चुगली करने वाले का, पिशुन से चुगलखोर होता है। व्यसनीन है बुरी लत वाले की। और नराधिपस्य, नर प्लस अधिपस्य यानी राजा का, राजा की या राजा के। तो इसके आगे शब्दार्थ हैं जनमेन्य मधुमक्षी कासौ, जनयेन मधुमक्षी कासौ। तो इसका होगा जनयेत प्लस मधुमक्षिका प्लस असौ, यानी यह मधुमक्खी पैदा करती, यह मधुमक्खी पैदा करती या निर्माण करती। अब है संतस्तथैव, संतस्तथैव संतः प्लस तथा प्लस एव, वैसे ही सज्जन, सर्जन्ति निर्माण करते हैं। वायसा कौवे, वल्कलय पेड़ की छाल, और दारू भी लकड़ियों द्वारा। महीरुहा वृक्ष, और कूप खनन कुआं खोदना, कुआं खोदना। और वहीना अग्नि द्वारा, वहीना अग्नि द्वारा। तो ये थे शब्दार्थ। अब इसके अभ्यास प्रश्नों में पहला क्वेश्चन देखिए, जो रेड अक्षरों में लिखा हुआ है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वरवाचन कृत। पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वरवाचन करो। तो आप सभी बच्चे इन जो 7 जो पद्य दे रखे हैं उनका आप सभी ने सस्वरवाचन करना है, अर्थात उसे पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन है श्लोकाशु रिक्तस्थान पूरयति। श्लोकों से रिक्तस्थान रिक्तस्थान पूरे करो। पीछे पाठ में श्लोक दे रखे हैं, उन श्लोक से आपने ये रिक्तस्थान पूरे करने हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्तः पेया, समुद्रम आसाद्य पीछे श्लोक में दिया हुआ, इसके आगे आएगा भवन्तः पेया, जो आपको ब्लू अक्षर में दिखाई दे रही है, ये इसका आंसर है। इसका मैं हिंदी अनुवाद नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं हिंदी अनुवाद पीछे पाठ में बता चुका हूँ। डैश वचः मधुर सुक्त रस सर्जति। तो इसका दूसरे का आंसर होगा श्रुत्वाः। तद्भाग्यदेयं पशु नाम है। तो तद्भाग्यदेयं पशु नाम परमम, तद्भाग्यदेयं परमम पशु नाम है। विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम। तो इसका होगा व्यसनीन, व्यसनीन है, व्यसनीन है। पौरुष व्यय अवलंब्यते, पुरुष व्यय अवलंबते। तो देवमेव, देवमेव। चिंतनीय ही विपदाम डैश प्रतिक्रिया। तो आदा वेव, आदा वेव। तो ये इसके थे रिक्तस्थान। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित है।
प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो, एक पद में उत्तर देने हैं। व्यसनीन किम नश्यति, व्यसनीन है किम नश्यनी, व्यसनीन किम नश्यति, बुरी लत वाले का क्या नाश हो जाता है? तो इसका आंसर है विद्याफलम, विद्याफलम। बुरी लत वाले का क्या नाश होता है? विद्याफलम अर्थात पढ़ाई। कस्य यस्य नश्यति, कस्य यस्य नश्यति, यानी कस्य में किसका यश नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य, लुब्धस्य में लालची का, लुब्धस्य लालची का। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका क्या निर्माण करती है? माधुर्यम यानी मधुरता, अर्थात मधु यानी शहद, शहद का माधुर्यम मतलब शहद का निर्माण करती है, माधुर्यम, माधुर्यम का निर्माण करती है, शहद का निर्माण करती है। मधुर सुक्तरसम के सर्जन्ति, मधुर सुक्तरस का निर्माण कौन करते हैं, यानी मीठी वाणी का निर्माण कौन करते हैं? संत है, सज्जन लोग, संत का मतलब सज्जन लोग। अर्थिनय केभ्य विमुखा न यान्ति, अर्थिनय, अर्थिनय केभ्य, अर्थिनय केभ्य विमुखा, विमुखा होता है यानी याचक किन से निराश नहीं होते? महीरू है भी है यानी वृक्षों से, महीरू है, रूहे भी है यानी अर्थिना केभ्य विमुखा यानी याचक किन से निराश नहीं होते? महीरूहे भी है। अब क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखिता तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखता है, यानी नीचे लिखे तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत के शब्द लिखो, संस्कृत के शब्द लिखने हैं। अब देखो कंजूस का दे रखा है, जैसे कंजूस को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कृपण है। अब है कड़वा, कटुकम, कटुकम है, कटुकम, कटुकम। पूंछ संस्कृत में होगा पुच्छ है, पुच्छ है। लोभी, लुब्ध है, लोभी का क्या होगा? लुब्ध है। मधुमक्खी, मधुमक्षिका, मधुमक्खी, मधुमक्षिका। तिनका, तृणम, तिनका, तृणम। अब क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपदम क्रियापदम च चित्वा लिखित, नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता का पद और क्रिया का पद चुनकर लिखो, कर्ता का पद और क्रिया का पद चुनकर लिखो। तो वाक्यानि दे रखे एक तरफ कर्ता और क्रिया लिखने हैं। पहला इसने यथा जैसे, संतः मधुर सुक्त रस सर्जन्ति, संतः मधुर सुक्त रसम सर्जन्ति, सज्जन लोग मधुर यानी मीठे, मीठे रस का निर्माण करते हैं, यानी सज्जन लोग मीठी वाणी का निर्माण, मीठी वाणी बोलते हैं। तो इसमें कर्ता क्या होगा? संतः, संतः कर्ता हो गया और क्रिया हो गया सर्जन्ति। अब इसी प्रकार कै में देखो, निर्गुणम प्राप्य द्वंती दोषाः, यानी गुणहीन को प्राप्त होकर दोष हो जाते हैं, गुणहीन को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। तो इसमें दोषाः कर्ता और भवन्ति क्रिया होगा, भवन्ति क्रिया। अब है गुणेषु गुणावन्ति, गुणियों में ही गुण होते हैं, गुणियों में ही गुण होते हैं। तो इसमें गुणा जो होगा वो कर्ता होगा और भवन्ति क्रिया होगा। गुणा यानी गुणा, गुणा कर्ता और भवन्ति क्रिया। उसके बाद है मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, मधुमक्खी यानी मधुरता का निर्माण करती है, यानी मधुमक्खी यानी मधु होता है शहद, शहद का निर्माण करती है। तो मधुमक्षिका क्या हो गया? कर्ता, और जनयेत यानी निर्माण करती है वो क्रिया होगी, जनयेत क्रिया। उसके पिशुंस्य मैत्री, पिशुंस्य नेत्री यस्य नस्ति, पिशुंस्य होता है चुगलखोर, चुगलखोर की मित्रता का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता का यश नष्ट हो जाता है। तो इसमें कर्ता हो गया मैत्री और क्रिया होगी नास्यति। उसके बाद है अड़े, नद्य समुद्रम आसाद्य अपव्यया भवन्ति, नद्य यानी नदियाँ समुद्र में मिलकर अपेय, अपेय हो जाती है, यानी नदियों का जो जल होता है समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं होता। तो इसमें कर्ता होगा नद्य है
और क्रिया होगा भवन्ति। अब है नेक्स्ट, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करो, प्रश्न निर्माण करो। अब इसके अंदर देखो, पहला गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणियों में गुण बने होते हैं, गुण गुणियों में होते हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पे हम प्रश्न का निर्माण करने के लिए किम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो किम गुणा, गुण यहाँ पे शब्द पुल्लिंग का है, इसलिए किम शब्द का पुल्लिंग बोलेंगे। जैसे कै कौ के, तो यहाँ पे आएगा के गुणगेषु गुण भवन्ति। किनमें गुणियों में गुण होते हैं। तो कई कई लिखना है, उसके बाद कई गुणगेषु गुणा भवन्ति, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह का निशान लगाना है, यानी प्रश्नवाचक का निशान लगाना है। नद्यसु स्वाद्या भवन्ति, नदियाँ अच्छे जलों वाली होती हैं। अब नद्य शब्द अपने आप में, नद्य शब्द जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए हम किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का करेंगे, नद्य। जैसे नदी, नद्यौ, नद्य है, तो नदी शब्द स्त्रीलिंग में प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। इधर हम भी किम शब्द का स्त्रीलिंग का प्रथमा का बहुवचन बोलेंगे। तो आएगा का सुस्वाद्या भवन्ति, कौन अच्छे जल वाली होती है। तो काहा सुस्वाद्या भवन्ति, तो कहा, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह का निर्माण। लुब्धस्य यस्य न्यसति, लुब्धस्य लालची का यश नष्ट हो जाता है। तो लुब्धस्य जो क्या आएगा, कस्य है यस्य नश्यति। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। मधुमक्षिका माद्र्योमेव जनयन्ति, मधुमक्खी का यानी मधुमक्खी मधुरता यानी शहद का निर्माण करती है। तो मधुमक्खी अपने आप में स्त्रीलिंग है, तो इसलिए स्त्रीलिंग किम शब्द का, मधुमक्खी अपने आप में स्त्रीलिंग एक वचन का है, शब्द है, इसलिए हम भी किम शब्द का स्त्रीलिंग में किम शब्द प्रथम व्यक्ति का होगा। तो क्या बनेगा, का माधुर्यमेव जनती, कौन मधुर यानी मधुरता का निर्माण करती है। तो मधुमक्खी जो क्या आएगा, का। तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा, उसके सिर पर बैठते हैं कौवे। तस्य मूर्धन्य सिर, तो यहाँ पे आएगा मूर्धन्य की जाएगा कुत्तर या कस्मिन, कस्मिन लगाएंगे, कस्मिन। तस्य कस्मिन तिष्ठन्ति वायसा, एक यहाँ पे कस्मिन के साथ कस्मिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और कुत्तर एक अवयव है, कुत्तर अवयव का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके कहाँ पर बैठते हैं कौवे, तो कुत्तर या कस्मिन दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। अब है उदाहरणानुसार पदानी पृथक कृति, उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक करो। अब समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य का समुद्रम धन आसाद्य, समुद्रम धनम आसाद्य। इसी प्रकार आगे देखो, माधुर्यमेव, माधुर्यम प्लस एव, माधुर्यम प्लस एव, माधुर्यम प्लस एव। अब आगे अल्पम मेव, अल्पम मेव, तो अल्पम धन एव, अल्पम धन एव, दो टुकड़े होंगे, अल्पम धन एव। सर्वमेव, सर्वम धन एव, सर्वम धन एव। देवमेव, इसके भी दो टुकड़े होंगे, देवम धन एव, देवम धनम एव, यानी देवम प्लस एव। महात्मनाम मुक्ति, महात्मनाम मुक्ति, महात्मनाम प्लस उक्ति ही, महात्मनाम प्लस उक्ति ही। अब है विपदा माधुमेव, विपदा माधवेव, इसके तीन टुकड़े होंगे, विपदाम प्लस आदव प्लस एव, विपदाम प्लस यानी विपदाम धन आदव धन एव, विपदाम धन आदव धन एव। तो बन जाएगा विपदा महादेव, माधुर्यम, माधुर्यम प्लस एव, अल्पम प्लस एव, सर्वम का सर्वम प्लस एव, और देवमेव का देवम प्लस एव, और महात्मनाम मुक्ति, महात्मनाम प्लस उक्ति, और विपदाम विपदाम प्लस आदव प्लस एव। तो ये थे प्रिय बच्चों आज इसके अभ्यास प्रश्नों पर हमने चर्चा की।
सभी बच्चे इन अभ्यास प्रश्नों को अपनी कॉपी में करना है और गृह कार्य साफ सुथरा करना है। धन्यवाद।